मैं 12 अगस्त को चौकानखेड़ा से निकली और वहाँ से उज्जैन गई। मैं कमलेश गुजराती के कहने पर मैं उज्जैन बस स्टैंड पे उतरी और मुझे वहाँ पर एक नवीन नाम का लड़का लेने आया था, जिसको कमलेश गुजराती ने बोल रखा था। नवीन मुझे नहीं पहचानता था। बस स्टैंड पर उसने मुझे मेरा नाम पूछा और मैंने मेरा नाम बताया। फिर वो मुझे उसके रूम पे ले गया था। मेरे पास में फ़ोन था। मैं उज्जैन में 2 दिन रुकी। मैं वापस कमलेश गुजराती के कहने पर यहाँ पर उज्जैन से वापस आकर थाने में उतर गई थी। उन्होंने मुझे उज्जैन तो शादी करने के लिए भेजा था और वापस मेरे घर वाले इनसे पूछ रहे थे, इससे मारने की धमकी देने की बोला, तो मुझे वापस बुला लिया उसने। मैं जावद थाने से उतरी और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गई और फिर मेरे बयान लिए गए। मैंने थाने पर विक्रम के खिलाफ बयान दे दिए कि विक्रम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मेरे और कमलेश गुजराती के बीच में जो भी था उससे वो विक्रम चिढ़ता था, इसलिए कमलेश गुजराती ने मुझे विक्रम का नाम लेने के लिए बोल दिया। पुलिस ने मुझे विक्रम का नाम लेने के लिए तो मजबूर नहीं किया। तो 13 अगस्त शाम की बात है। पीड़िता है, माइनर गर्ल है, उनके अंकल और 1-2 लोग आए थे। उनके द्वारा सूचना दी गई कि हमारी बच्ची 12 तारीख के दिनांक 12 से 11-12 बजे के बाद से दिखी नहीं। चूँकि लड़की माइनर थी, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन ने हमने मुकदमा कायम करा दिया। उन्होंने कुछ नंबर दिया कि इन नंबरों से उनकी मम्मी के पास कॉल आ रहे हैं। उन नंबरों को हमने ब्लॉकेट कराने की कोशिश की। वो सब यहाँ वहाँ के बाहर के नंबर नहीं। 13 को FIR हो गई। 14 को 3:30-4 बजे हमको थाने सूचना आती है कि लड़की जो गुमी थी वो थाने आ गई है और वो कुछ बताना चाह रही है। नेचुरल सी बात थी, ये बड़ा मामला था। लड़की के बयान लिए, उससे बातचीत की गई, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया, उसकी मम्मी को बुलवाया गया। लड़की ने बताया कि उसका जो एक रिश्तेदार है वो उसे परेशान करता है और उसने उसके साथ गलत काम भी किया। लड़की की मम्मी से हमने कन्फर्म किया कि आपको क्या इसने बताया। लड़की की मम्मी ने कहा हाँ इसने मुझे बताया। हमने इसके फादर को भी कन्वे किया था। फादर पुणे में कहीं जॉब करते हैं। इन आधार पर हमने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार किया और अगले दिन मेडिकल वगैरह करा के कोर्ट में पेश। फिर लड़की के 164 के बयान हुए। फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करते रहे उसमें। फिर हमको एक पत्र प्राप्त हुआ SP साहब के यहाँ से और एक पत्र महिला प्रकोष्ठ को ही प्राप्त हुआ, इनके फादर की तरफ से और ये जो लड़की है उसकी तरफ से, कि हमारे साथ ये घटना हुई। हम यहाँ पर गए और उन्होंने कमलेश गुजराती, जिसकी आप बात कर, उनका नाम दिया। उन सारे बिंदुओं की बिंदुवार जांच की गई। महिला प्रकोष्ठ में पैरेलली जांच की गई। किसी एक व्यक्ति का और नाम आया नवीन राठौर का, उसकी भी जांच की गई, उनके बयान लिए गए। फिर हमारी जांच आगे बढ़ी। उस आधार पर हमने कमलेश गुजराती को मुलजिम बनाया। सर, जो छात्रा है वो 2 दिन से गायब थी और इन 2 दिनों में उसके पास में अपना मोबाइल था और कमलेश गुजराती जो बाद में जिसे आपने आरोपी बनाया वो उसके टच में था। क्या आपने ये कोशिश की कि कॉल डिटेल्स की तस्दीक करके कमलेश से पूछताछ की जाए, क्योंकि विक्रम से इस बीच उसकी कोई बात नहीं हुई थी जिस आरोपी को आपने पहले अरेस्ट किया था? 12, 13 और 14 लड़की ने हमको, लड़की के फादर ने, हम बार बार उनसे पूछते रहे कि आपके पास क्या कोई मोबाइल है, क्या कोई सिम है। कभी भी उन्हें हमें को नहीं बताया। 28 या 29 को जब हमने कमलेश को लेके आए पूछताछ के लिए और थोड़ा सख्ती से उससे पूछताछ की गई, तब उसने 2-4 नंबर बताए। फिर उन नंबरों पे एक नंबर कॉमन आया। उस नंबर के आधार पर हमने उसकी CDR निकाली और उसका डिटेल अध्ययन किया। उस आधार पर ही हमने कमलेश को मुलजिम बनाया। लड़की ने जो हमको प्राथमिक बयान दिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके कथन है, उसकी माँ के कथन है, उस आधार पर विक्रम अहीर को मुलजिम बना। कमलेश गुजराती की गिरफ्तारी 2 तारीख को हुई है। 13 को इसमें 363 लगाई हुई थी, जो इनिशियल में अपने को कायम करना पड़ता है। उसके बाद इसमें 376(2)FH बढ़ी हुई है। इसके बाद इसमें 3/4 बालकों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, जिसको हम पोस्को एक्ट बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है। और शायद कल एक धारा और बढ़ी है इसमें 368। तो अभी 1-2 मुलजिम उसमें और बनेंगे और उसमें जाँच चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। कमलेश और उसकी जो रिकॉर्डिंग है, नवीन की जो बात कर रहे हैं, कमलेश ने एक आरोप लगाया है कि मैंने SDOP को और पुलिस को, TI को सेट कर लिया है। कोई भी आरोप लगा सकता है और कोई प्रमाण हो तो बताएं। नवीन और कमलेश की बात है ना, कमलेश नवीन को बोल रहा है, उसको आप कितनी ऑथेंटिसिटी देंगे? देखिए, कमलेश की रिकॉर्डिंग पे आप बार बार कॉन्सेंट्रेट मत होइए। वो एक साक्ष्य नहीं, साक्ष्य की ग्राह्य करने के बहुत सारे, उसमें किसने रिकॉर्डिंग की, कहाँ रिकॉर्डिंग की, किस सिस्टम में रिकॉर्डिंग हुई, सारी चीजें एक साथ जांच होती है, तब फिर उसको आप एविडेंस मिले। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि लड़की के बयान के आधार पर आपने विक्रम को अरेस्ट किया और बाकी फिर पूरी जांच करने के बाद में आपने कमलेश को अरेस्ट किया। देखिए, लड़की ने जो हमको 14 को बयान दिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसने बयान दिए, उसकी मम्मी की कथा, उन्हीं आधार पर हमने विक्रम की गिरफ्तारी की। एक पॉइंट। दूसरा, मैंने पूछा कि पूरी जांच के बाद में आपने कमलेश गुजराती को गिरफ्तार किया। जांच भी चल ही रही है, जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जांच हम तब कंप्लीट मानते हैं जब चालान हो जाता है। तो अभी जांच चल रही है। जितने साक्ष्य आए
उन साक्ष्यों के आधार पर हमने कमलेश को गिरफ्तार किया है और उन साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम है। सर एक और फैक्ट मेरे सामने आया है जिसमें कमलेश गुजराती के द्वारा लड़की की उम्र में हेरफेर करके, चूंकि वो प्रधानाध्यापक था, उसकी उम्र बदलने का प्रयास किया गया है। ये धारा उसमें जोड़ी गई है या इसमें अलग से प्रकरण दर्ज होगा? लड़के के फादर की तरफ से एक आवेदन आया है, वो एसपी साहब को उन्होंने आवेदन दिया है। एसपी साहब ने उसको थाना प्रभारी को मार्क किया है कि थाना प्रभारी जांच करके उचित कार्रवाई। अभी उसमें जांच चल रही है। आप थाना जावा से पता कर सकते हैं वो जांच कौन कर रहा है। अभी उसकी कोई एफआईआर नहीं हुई है, आवेदन जांच पर है।